everyone, welcome to Sri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where daily we used to have this session of news analysis. आज के इस सेशन में जो हमें टॉपिक कवर करने हैं that are very important and we'll talk about it in detail, जिसमें से एक एडिटोरियल है. अभी एडिटोरियल हिंदू में बहुत छोटा सा आपको लगेगा एक साइड सेक्शन में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बात कर रहा है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल पे, जिससे मेंस में सवाल बन सकता है. हालांकि प्रीलिम्स में 2023 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड ही विद रिस्पेक्ट टू मैं बात करूंगी, द 3 tier स्ट्रक्चर एक्ट की बात करूंगी, तो वहां पर उससे रिलेटेड सवाल भी आया हुआ था. 2 स्टेटमेंट्स दी गई थी, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी को लेके सवाल था. अब यहाँ पर 2019 में यूपीएससी ने इसी से एक मीन्स में भी सवाल पूछा हुआ है. तो ये अपने आप में एक ऐसा आर्टिकल है जो कि आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है. अब ये जो बायोडाइवर्सिटी बिल है, इट इज फेसिंग ऑपोजिशन. क्यों? उसके लिए उन्होंने बस एक रीजन मेंशन किया है. हमारे लिए अपार्ट फ्रॉम दिस आर्टिकल हम इसको इन डिटेल आज सेशन में कवर करेंगे, जिसमें इस बिल के बारे में जानेंगे, इस बिल के फीचर्स के बारे में. मतलब पहले तो हम बायोडाइवर्सिटी जो एक्ट है उसके बारे में जानेंगे, फिर क्या अमेंडमेंट्स किए हैं, क्या चेंजेस लाने की बात हो रही है वो, फिर उन चेंजेस से क्या कंसर्न आ रहा है वो. तो ये सारी चीजें जो है, और इन सब का पहले तो बैकग्राउंड ही क्या है, तो एक कंप्लीट अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा कवरेज, ताकि कल को इससे एसोसिएटेड, जब देखो हिंदू में क्या है ना, आर्टिकल्स रिपीट होते रहते हैं. यूनिफॉर्म सिविल कोड पे ही, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल पे, फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल पे, कहीं ना कहीं घूम फिर के 3-4 बार आर्टिकल न्यूज़पेपर में आ जाता है. तो अगर आपने आज इसको होलिस्टिकली कवर कर लिया, तो जब भी अब ये न्यूज़ में आएगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपने एक दिन टाइम लगा के इसकी कंप्लीट कवरेज कर ली. तो आज हम वो देखेंगे. फिर उसके बाद ऊपर आपके पास जल दोस्त एयरपोर्ट, ये क्या है, मासी पोर्टल क्या है, नागार्जुना सागर श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व कहाँ है, न्यूज में है, डिस्ट्रीब्यूशन वेजिटेशन मैप में देखना. आंध्र प्रदेश थोड़ा सा घूम के आएंगे, आज साथ में चलेंगे, मैप में थोड़ा घूमेंगे, और आप फिर बाद में खुद भी घूमोगे ही सही, एक सोलो ट्रिप कराना मैप में एज अ होमवर्क. ठीक है, सेशंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपनी अटेंडेंस को जरूर मार्क करें. यू कैन मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस सेशन, and you can share it with other friends also. Let them know about these sessions and don't forget to subscribe to Sri Ram's IS YouTube channel. Let me take you to the first article. Biological Diversity Bill Facing Opposition. From scratch लेते हैं, मतलब from basic, किसी को कुछ भी नहीं पता. इंडिया के अंदर बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी है, सबको पता है, मतलब कोई कमी नहीं है. अलग अलग प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बायोलॉजिकल मतलब रिसोर्सेज अवेलेबल है, नो डाउट एट इट. लेकिन हमें ये इंश्योर करना है कि इनका एक्सेस, इनका यूसेज प्रॉपरली हो, राइट, इक्विटेबल मैनर के अंदर हो, राइट. सो हाउ यू विल एक्सेस दीज रिसोर्सेज, हाउ यू विल मैनेज दीज रिसोर्सेज, ये इंश्योर करना भी बहुत जरूरी है. उसके लिए इंटरनेशनली इंडिया बिकेम पार्टी टू CBD. याद है, पढ़ा होगा सबने एनवायरमेंट में, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. दैट इज योर व्हाट CBD इज. CBD इज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. इंडिया बेसिकली पार्टी बना. इंडियाज कमिटमेंट अंडर दिस कन्वेंशन led to a law in India, that is BDA, Biological Diversity Act 2002, राइट. ये एक्ट क्या कहता है? ये एक्ट बेसिकली कहता है कि जो रिसोर्सेज हैं उनका रेगुलेशन, उनको तरीके से यूज करना, द राइट टू कंट्रोल दीज बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, यू आर सेटिंग सर्टेन स्टैंडर्ड्स. और इन्हीं बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को, इससे एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए इस एक्ट ने 3 tier स्ट्रक्चर लेकर आया. अब उस 3 tier स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, इस एक्ट के थ्रू इन रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए 3 tier स्ट्रक्चर बनाया इस एक्ट ने, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. अथॉरिटी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, SBB, and then you have BMC.
इनकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। तो ये एक स्टेट लेवल पर हो गई, एक मतलब नेशनल लेवल पर हो गई, एक स्टेट लेवल पे हो गई और एक लोकल लेवल पे हो गई। तो मतलब जैसे हाईएस्ट अथॉरिटी है एनबीए, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट इन द होल कंट्री। देन यू हैव स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स, जो कि स्टेट लेवल पे हैं, जो कि हर एक स्टेट का अपना बोर्ड है टू मैनेज दीज बायोडाइवर्सिटी विद इन द स्टेट। देन लोकल एरियाज में यू हैव दीज कमेटीज टू टेक केयर ऑफ द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड द सस्टेनेबल यूज ऑफ द रिसोर्सेज। यूपीएससी ने यहां से सवाल पूछा था 2023 में बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी पे, कि उन्होंने पूछा, 2 स्टेटमेंट्स लगा दी थी कि इंडिया के अंदर ये जो कमेटीज हैं दे हैव इंपॉर्टेंट फंक्शन इन डिटरमाइनिंग द एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। इनके पास पावर है टू लिवाई कलेक्शन फीस ऑन द एक्सेस ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। दैट वाज अ राइट स्टेटमेंट। तो कहने का मतलब है यहां से सवाल आया हुआ है और अभी ही आया है। तो ये हो गई आपके 3 टियर स्ट्रक्चर। अब इस बिल के अंदर क्या है, इस बिल के अंदर क्या चेंजेस हैं? इस बिल के अंदर जो चेंजेस हैं उसको समझने के लिए पहले आपको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 ये अच्छे से समझना पड़ेगा। एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना, क्योंकि एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। पहला है एक्सेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेस। तो ये एक्ट क्या कहता है कि अगर किसी को भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेस को यूज करना है, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स या फिर ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू दीज रिसोर्सेज इन इंडिया, उसको यूज करना है, तो आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी फ्रॉम द अथॉरिटी। गवर्नमेंट फर्स्ट, द अथॉरिटी इटसेल्फ, जैसे हाईएस्ट अथॉरिटी है उससे। कहने का मतलब है कि इफ एनीवन, हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज if anybody wants to use biological resources or the traditional knowledge related to these resources, they need to get the permission from the authority। किसी को भी, मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरा एक गार्डन है घर में और वहां पर आई हैव अ पार्क और एक ब्यूटीफुल सा गार्डन है विद नंबर ऑफ ट्रीज एंड रिसोर्सेज अवेलेबल। तो वहां पर अगर कोई भी मेरे रिसोर्सेज को यहाँ पार्क से एक्सेस करना चाहता है तो पहले कोई भी हो, चाहे वो कोई भी फॉरेनर, डोमेस्टिक वन, उनको लेनी पड़ेगी परमिशन। पहला मतलब मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि चीज याद हो जाए। फिर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। कोई भी, इफ समवन वांट्स टू गेट अ पेटेंट या फिर प्रॉपर्टी राइट्स फॉर समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन इंडियाज बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, दे नीड अप्रूवल फ्रॉम द अथॉरिटी बिफोर अप्लाइंग फॉर इट। तो यहां पर अगर किसी ने भी मतलब दे वांट टू गेट अ पेटेंट फॉर देयर प्रोडक्ट फॉर समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन इंडियाज बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, तो उनको पहले इस एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले, अप्लाई करने से भी पहले उनको अप्रूवल लेनी पड़ेगी फ्रॉम दी अथॉरिटी। दूसरी बात। तीसरी बात है बेनिफिट शेयरिंग की। अब कोई मेरे गार्डन से आके मान लो गिलोय लेके गया, तुलसी लेके गया, मैं जस्ट लेमन टर्म में एग्जांपल दे रही हूँ, या फिर जैसे हम आयुर्वेदा जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो प्रैक्टिशनर्स हैं तो उन्हें भी कुछ चाहिए रहेगा, यही मटेरियल, ये रिसोर्सेज, ये ट्रेडिशनल नॉलेज जो आयुर्वेदा से एसोसिएटेड है, राइट। सो अगर आपको उससे बेनिफिट हो रहा है, आप यहाँ से, मेरे यहाँ से आप फ्लावर्स लेके गए, सीड्स लेके गए, राइट, फिर आपने उससे बेनिफिट लिया, चाहे वो मॉनेटरी हो चाहे वो नॉन मॉनेटरी हो, तो ये एक्ट कहता है कि someone benefits financially or in other ways from using these resources या फिर ट्रेडिशनल नॉलेज, उनको वो बेनिफिट शेयर करना पड़ेगा किसके साथ? विद दोज हु हेल्प टू कंजर्व दिस बायोडाइवर्सिटी। मतलब मैंने तो कंजर्व किया, प्रोटेक्ट किया, मेरे पास नॉलेज भी है, सामने वाला यूज कर रहा है, तो उसको उसका जो बेनिफिट शेयरिंग है वो करनी पड़ेगी। ये इस एक्ट के अंदर है। और इस एक्ट के अंदर क्रिमिनल पेनल्टीज है, जैसे कि इम्प्रिजनमेंट कुछ सर्टेन ऑफेंसेस के लिए, अगर आपने जैसे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को यूज किया विदाउट गेटिंग द अप्रूवल, तो ये इस एक्ट के अंदर है। चेंजेस क्या हुए हैं? अगर आपने एक्ट अच्छे से पढ़ लिया है, मतलब ये समझ आ गया है कि ये एक्ट के अंदर है, चेंजेस आपके लिए फिर आसान हो जाएगी अगर आपने ध्यान से सुना है। ये बिल क्या करता है? पहले मैंने क्या था, किसी को भी अलाउ करता है, मतलब किसी को भी कहता है, कोई भी अगर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को यूज करना चाहता है, सबको परमिशन लेनी पड़ेगी पहले फ्रॉम द अथॉरिटी। इस बिल के अंदर मॉडिफिकेशन है, इट मॉडिफाइज द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटिटीज या एक्टिविटीज, मतलब यहां पर कुछ किसी को एग्जेम्पशंस दी हुई है।
To access the biological resources, in some cases, some of the parties might be exempted from this requirement. For example, जैसे आयुष practitioners हो गए, यहाँ पर even mention है कि जैसे बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज को यूज करने के लिए फॉरेन कंट्रोल्ड कंपनीज को परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन डोमेस्टिक कंपनीज को परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी फॉर यूजिंग दी बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज। तो ये एग्जेम्पशन जो है डोमेस्टिक कंपनीज के लिए वो इसमें अमेंडमेंट के अंदर है, यही कंसर्न बन जाएगा अभी बाद में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में ऐसा है कि पहले आपको अप्लाई करने से पहले आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, अब ऐसा नहीं है, आप एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हो, लेकिन अमेंडमेंट कहता है कि अप्रूवल लेनी पड़ेगी, इट विल बी रिक्वायर्ड बिफोर एक्चुअल ग्रांट ऑफ द राइट, तो नॉट जस्ट ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस। ये चेंज हो गया। तीसरी बात, आयुष प्रैक्टिशनर्स की एग्जेम्पशन। जो आयुष मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको एग्जेम्प्ट किया जाता है, या फिर पीपल हु आर एक्सेसिंग कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज। यही आज इस आर्टिकल में मेंशन है कि ये जो कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज है, मतलब जो सालों साल से आपके पास आपकी जो नॉलेज है आयुर्वेदा को लेके, तो यहाँ पर इसको एक तो प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया है, और दूसरा जो ये आयुष प्रैक्टिशनर्स हैं, जो हम बात ही कर रहे हैं आज के टाइम पे मेडिसिन में एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक एविडेंस की। आज होम्योपैथी को लेके आर्टिकल आया हिंदू में कि होम्योपैथी के अंदर साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, एफिकेसी नहीं है, इट लैक्स क्लैरिटी, इट लैक्स एविडेंस बेस्ड एफिकेसी, राइट, साइंटिफिक एविडेंस नहीं है ट्रायल्स को लेके, तो वो कॉज ऑफ कंसर्न है। आयुर्वेदा के अंदर साइंटिफिक एविडेंस चल रहे हैं, तो यहाँ पर ताकि देखो अगर आपके पास उस मेडिसिन को लेके, उस फील्ड को लेके साइंटिफिक एविडेंस है तो आप उसको लेके आगे बढ़ सकते हो, राइट, प्रूवन रिजल्ट्स हैं। तो आयुर्वेदा के अंदर जो ये जो आयुष मेडिकल प्रैक्टिशनर्स भी हैं, तो इनको कुछ एग्जेम्पशंस दी हुई हैं, मतलब इनको प्रायर यू कैन से, चाहे वो यूज हो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का जैसे डोमेस्टिक कंपनीज, चाहे ये कोडिफाइड ट्रेडिशन, अगर कोई आके यहाँ पे गिलोय ले रहा है, तुलसी ले रहा है, नीम ले रहा है मुझसे, मेरे पास पड़ी है, मेरा एक गार्डन है, राइट, तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, वो फ्लावर्स और सीड्स ले रहा है, द वन इज आयुष प्रैक्टिशनर, तो उनको बेसिकली यहाँ पर एग्जेम्पशन है आयुष मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को फ्रॉम गिविंग प्रायर इंटीमेशन टू स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स। दूसरा, यहाँ पर बेनिफिट शेयरिंग भी के लिए भी, पहले क्या था, बेनिफिट शेयरिंग आपको करनी पड़ती, अब नहीं करनी पड़ेगी। इट रिमूव्स द रिक्वायरमेंट ऑफ बेनिफिट शेयरिंग ऑल्सो। और पहले क्रिमिनल पेनल्टीज थी, अब वो नहीं है, अब देयर आर रेंजिंग, मतलब फाइन है 1 लाख से लेके 50 लाख तक का फाइन लग जाएगा। तो ये चेंजेस आने की वजह से एक्टिविस्ट को कंसर्न है कि ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एफर्ट्स को कमजोर कर रहा है। और अगर आप यहां पर किसी को एग्जेम्प्ट कर रहे हो, डोमेस्टिक कंपनीज को एग्जेम्प्ट कर रहे हो, मतलब यहां आपको प्रायर अप्रूवल नहीं लेनी पड़ेगी, या इन सर्टेन केसेस यू आर एग्जेम्प्टिंग देम, आप यूज कर सकते हो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का, तो देयर इज लैक ऑफ ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी एंड इट मे लीड टू अनचेक्ड यूटिलाइजेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज। फिर उसके बाद ये कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज जिसकी आप बात करते हैं हम, कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज की, राइट, जो आयुष डॉक्टर्स हैं, जो ये ट्रेडिशनल नॉलेज जो प्लांट्स की है, जो हर्ब्स की है टू ट्रीट द पीपल, वो ये यूज करते हैं। इन चेंजेस से ये जैसे डॉक्टर्स हैं, दे डोंट नीड टू टेल द गवर्नमेंट एवरी टाइम दैट दे यूज दिस नॉलेज टू हेल्प द पेशेंट्स, इट्स लाइक यू आर ट्रस्टिंग देम टू डू दैट, दे आर डूइंग द जॉब वेल, राइट, तो उन्हें बार बार बताने की जरूरत नहीं है। When someone benefits from using these plants or knowledge, like they are making money out of it, they are finding something new out of it, तो उनको वो जो बेनिफिट मिल रहा है वो लोगों के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है, मतलब द वन जो एक तो इतने सालों से प्रोटेक्ट कर रहा है उनके साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। सो द चेंजेस विल से दैट रिसर्चर्स हु स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल्स डोंट नीड टू शेयर द बेनिफिट्स ऑफ देयर रिसर्च, ताकि उनको एनकरेज किया जाए ताकि वो और रिसर्च करें, राइट, टू लर्न मोर अबाउट द नेचर। लेकिन ये कंसर्न के उसमें भी फॉल करता है, एक तो ट्रेडिशनल नॉलेज जो है, यू आर एनेबलिंग डोमेस्टिक कंपनीज, दे विल सीक प्रॉफिट आउट ऑफ इट, राइट, तो द कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज में एनेबल दीज प्रॉफिट सीकिंग डोमेस्टिक कंपनीज टू एक्सप्लॉइट द ट्रेडिशनल नॉलेज विदाउट एडवोकेटली कंपनसेटिंग द कम्युनिटीज जिन्होंने कंजर्व किया है, राइट। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि आप ट्रेडिशनल मेडिसिन और वहां से रेगुलेशंस को तो ईज कर रहे हो, लेकिन यू आर
नॉट एड्रेसिंग दी ब्रॉडर इशूज, जो बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, जो हैबिटेट डिग्रेडेशन होगा, यहाँ पर इट विल इफेक्ट, अगर बेनिफिट शेयरिंग नहीं होगी तो लोकल कम्युनिटीज और जो इंडिजीनियस कम्युनिटीज हैं उनको डिसप्रोपोर्शनेटली अफेक्ट होगा। तो ये कंसर्न्स हैं। तो ओवरऑल क्या कंसर्न्स हैं कि आप इंडस्ट्री को फेवर कर रहे हो ओवर द कंजर्वेशन, या डीक्रिमिनलाइजिंग द वायलेशंस, मतलब यहाँ पर पावर ऑफ एनबीए इज बीइंग रिमूव्ड टू फाइल द एफआईआर अगेंस्ट द पार्टीज दैट डू नॉट कंप्लाई विद द रेगुलेशंस, क्योंकि यहाँ पर डीक्रिमिनलाइज नहीं हो रहा है, फाइन लग जाएगा। कहीं पर एग्जेम्पशंस भी हैं डोमेस्टिक कंपनीज के लिए, जिससे यू आर लिमिटेड द बेनिफिट शेयरिंग। और उसके बाद यहाँ पर आपकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज की, आप बोल रहे हो कि यू डोंट नीड टू शेयर इट, राइट। सो ये चीजें जो है कॉज ऑफ कंसर्न है। फॉरवर्ड में यही है, वे फॉरवर्ड में कि बैलेंस लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तरफ आप डेवलपमेंट है और दूसरी तरफ बायोडाइवर्सिटी ही आ गया, तो यहाँ पर वही बैलेंस की बात है। ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट, इंक्लूडिंग द लोकल कम्युनिटीज, इंडिजीनियस पीपल्स, साइंटिस्ट, कंजर्वेशनिस्ट, सबके साथ। सो सारे पर्सपेक्टिव को कंसीडर करना इंपॉर्टेंट होता है व्हेन यू आर गोइंग फॉर डिसीजन मेकिंग। सो दिस वॉज दिस आर्टिकल, और ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ से कल को सवाल बन सकता है, तो मेक श्योर कि आप इसके हर एक पहलू को यहाँ पर कवर कर लें। तो अगर कंसर्न्स की बात आएगी, 3-4 पॉइंट्स याद करना है। डीक्रिमिनलाइजिंग वायलेशंस, पावर ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, इट इज टेकिंग अवे द पावर टू फाइल अ एफआईआर अगेंस्ट दोज हु वायलेट द बायोडाइवर्सिटी लॉ। डोमेस्टिक वर्सेस फॉरेन कंपनीज का डिस्टिंक्शन, कॉडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज का। कॉडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज मीन्स द नॉलेज फ्रॉम इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन लाइक आयुर्वेदा। तो बिल अलाउ करता है एग्जेम्पशन फॉर यूजर्स इंक्लूडिंग द प्रैक्टिशनर्स ऑफ दीज इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन फ्रॉम सर्टेन प्रोविजंस रिक्वायरिंग द अप्रूवल फॉर एक्सेसिंग, फॉर शेयरिंग द बेनिफिट्स। तो वहां पर बहुत एग्जेम्पशंस हैं। सो ये है सिंपल टर्म्स में ये पूरा आर्टिकल, जहां पर एक्टिविस्ट कहते हैं कि इससे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन वीक होगा, इससे अकाउंटेबिलिटी लैक होता है, इससे ट्रेडिशनल नॉलेज एक्सप्लॉइट होता है बिकॉज ऑफ दिस कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग भी नहीं हो पाएगी, और ब्रॉडर इश्यूज जो है कंजर्वेशन के वो भी these regulations will reduce that, right, और लोकल कम्युनिटीज पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये था पूरा आर्टिकल। उम्मीद करती हूँ कि अब आपको समझ आ गया होगा, और अब यहाँ से कोई भी सवाल बना, चाहे वो प्रीलिम्स में चाहे मेंस में, कोशिश आज जरूर करना कि इससे अब जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं इसे एक आंसर लिख लो। आंसर लिख लोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। मतलब गलत सही कुछ भी, जितने मर्जी लैंग्वेज का, नंबर ऑफ वर्ड्स का, डजेंट मैटर, बट मेक श्योर कि लिख लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कल को जितनी बार भी न्यूज में आएगा आपको बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिर वो रिवीजन ही रिवीजन होती जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट यू हैव नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज अनवील्ड द जल दोस्त एयरबोट। ये देख रहे हो आप, ये है, ये पानी के ऊपर इट इज अ एयरबोट दैट ऑपरेट्स। खास बात ये है कि ये अनसिंकेबल है, और यहाँ पर ये क्या करता है, जो फ्लोटिंग वेस्ट है वाटर बॉडीज का उसको कलेक्ट करता है। इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि जो एक्सेस ऑफ एक्वेटिक वीड है उसको रिमूव करे, फ्लोटिंग वेस्ट को रिमूव करे। ये हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम पे, मतलब इट इज बेस्ड अपॉन, एंड यहाँ पर क्या होता है कि इट हैज दिस एबिलिटी टू ट्रेवल थ्रू द वीड, और यहाँ इट कलेक्ट्स, कन्वेयर बेल्ट होती है, राइट, तो आगे से इट कलेक्ट करता है फ्रंट से, और फिर उसके बाद जो कलेक्टेड वेस्ट होता है इट फॉल्स ऑन दी हॉरिजॉन्टल डेक कन्वेयर। फिर उसके बाद जब वो शोर पे, किनारे पे पहुंचता है, तो जो कलेक्टेड वेस्ट है दैट इज अनलोडेड बाय दिस कन्वेयर सिस्टम ओनली टू द ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स। जलदोस्त मार्क 1 भी है, फिर उसके बाद इसका वर्जन अपग्रेड हुआ मार्क 2। अब यहाँ पर हमारे लिए थोड़ा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन में एरोस्पेस लेबोरेटरी के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। It is a constituent of CSIR, Council of Scientific and Industrial Research, which was established in India in 1959. Government की it is the only aerospace and R&D laboratory in the country's civilian sector. This is a high technology oriented institution. तो मतलब ये फोकस करता है on those technologies. High oriented मतलब यहाँ पर आप बात करते हो airplanes, rockets, space technology that is related to aerospace, advanced things that are related to aerospace. So it works on these new high-tech ideas to make it better, to make it more advanced flying machines, right? So यहाँ पर रही बात और NAL की, no, NAL is a very smart organization. It has many advanced test facilities. It can try out new ideas, new technologies,
right? And it is involved in making like some small, some medium sized airplanes for civil use. They are the planes that people use to travel from one place to another. So designing में, building में, to develop these aerospace technologies with strong science content. तो ये सारे इसका important functions के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अगला है मासी पोर्टल। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन्फॉर्म दी राज्यसभा अबाउट दिस मासी पोर्टल। क्या है ये मासी पोर्टल? ये एक ऐसा पोर्टल है दैट इज लाइक अ स्पेशल टूल जो सरकार को हेल्प करता है टू कीप एन आई ऑन दी प्लेसेस कॉल्ड चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, CCIs, जहाँ पर बच्चे जिनको केयर की ज़रूरत होती है, सपोर्ट चाहिए रहता है स्टे का, जैसे ऑर्फनेज हो गए, बच्चे हु डोंट हैव फैमिलीज टू टेक केयर ऑफ देम। सो यहाँ पर ये जो पोर्टल है इट वॉज क्रिएटेड बाय NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, टू मॉनिटर दीज चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस। इसका जॉब है टू मेक श्योर कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस है प्रॉपरली काम कर रहे हैं, दे आर टेकिंग गुड केयर ऑफ द चिल्ड्रन। इट हेल्प्स द गवर्नमेंट टू चेक कि इफ द रूल्स फॉर टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन जो कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर मेंशन्ड है, आर दे बीइंग फॉलोड और नॉट। सो इट्स लाइक अ सीक्रेट हेल्पर दैट हेल्प्स to keep an eye on these institutions across the country. It connects to a special monitoring portal, that's where all the information is collected. So there is Masi app. With this app, government can get the automatic report about how these CCIs are doing and if everything is going well for the children staying there, right? So ये जो app है जिसकी हम बात कर रहे हैं, it enables मतलब एनी ऑफ दीज अब अथॉरिटीज, चाहे वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हो, डायरेक्ट इंस्पेक्शन कमेटी हो, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हो, सो ये जो है इट सर्व्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर इंस्पेक्शन फॉर ऑल द CCIs अक्रॉस द कंट्री बाय एनी ऑफ दीज authorities. So with this app, all these important authorities can do the inspection of these places in a very unified way. इसका मतलब they can work together using the same platform. It's like you're having a secret team who is working together to make sure that these places are safe and they are taking good care of the children, right? So this is the app, a platform where all the important people can do their inspections easily. They can use it to follow up, to check on these places before and after the inspection. Once they fill up the questionnaire about how things are going on, फिर app automatically एक report create कर देगी with all the information, right? रही बात NCPCR की, statutory body है, तो फिर कौन सा एक्ट एसोसिएटेड है? कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर ये आती है। और यहाँ पर मेंबर्स इसमें कौन से चेयरपर्सन होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है 6 मेंबर्स को, और जो मैं चेयरपर्सन है, ही इज अ पर्सन ऑफ एमिनियंस, हैज डन आउटस्टैंडिंग वर्क फॉर प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन। 6 मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जिसमें से एटलीस्ट 2 विमेन होंगी जिनको एक्सपीरियंस होगा एजुकेशन में, चाइल्ड हेल्थ में, जुवेनाइल जस्टिस, एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर में, चाइल्ड फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, लॉज में, जो बच्चों से एसोसिएटेड हो। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है फॉर अ टर्म ऑफ 3 years, ठीक है। नाउ जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, तो यहां पर अकॉर्डिंग टू द रीजनल गवर्नमेंट द आइबेरियन वॉल्फ हैज बीन एक्सटिंक्ट, राइट, इन द हिस्टोरिक रीजन ऑफ एंडलेशिया इन द एक्सट्रीम साउथ ऑफ आइबेरिया सिंस 2020। तो हम बात कर रहे हैं इसकी, आइबेरियन वॉल्फ की। It is a subspecies of grey wolf that has been isolated from mixing with other wolf population for over a country. These form the largest wolf population Western Europe के अंदर। They are native to Iberian Peninsula comprising Spain and Portugal। ये मैं आपको जगह दिखाऊंगी मैप में। एंड यहाँ पर फॉरेस्ट, वेटलैंड, श्रबलैंड, ग्रासलैंड, माउंटेनियस एरिया है। They live, they hunt, they travel in small pack। मतलब each pack includes a male and a female also with their young as well as the older offsprings. So the alphas are the leaders of the pack and they are mainly carnivorous। ये important point है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ पर मेरे को आपको ना एक सबसे ज़्यादा important है इस पेनिनसुला के बारे में बात करना। Just give me a minute so that I can show you। वल्नरेबल है IUCN स्टेटस, और ये है आइबेरियन पेनिनसुला। ये आपको दिख रहा होगा, इधर स्पेन और इधर ये पोर्तुगाल, राइट, और इधर अटलांटिक ओशन है। सो इट इज लोकेटेड ऑन द यूरोपियन साउथ वेस्टर्न ट्रिप। ऊपर देखो फ्रांस है,
इधर फ्रांस है, इधर अफ्रीका है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, सो इट्स सदर्न टिप इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट बाय दिस स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, राइट। सो दिस पेनिनसुला लाइज बिटवीन द मेडिटेरेनियन सी एक तरफ, अटलांटिक ओशन एक तरफ, एंड द हाईएस्ट माउंटेन ऑन द पेनिनसुला इज माउंट मेलेकिन, व्हाटएवर यू प्रोनाउंस इट एज। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी रहेगी। रही बात नागार्जुना सागर श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व की, तो आंध्र प्रदेश के अंदर है, न्यूज में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ना कंसर्न्स हैं कि फॉरेस्ट के अंदर जो कैटल ग्रेजिंग हो रही है, एंड देयर इज इलीगल फिशिंग आल्सो इन द बैक वाटर डैम्स एंड इज पोजिंग थ्रेट टू द टाइगर्स हियर। ये कंट्री का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है, 1983 के अंदर इसको टाइगर रिजर्व का स्टेटस मिला था। आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है ये, अक्रॉस द अनडिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुंटूर, प्रकाशम, कुरनूल, और ये नलामला हिल रेंजेस के अंदर है। इसका नाम पड़ता है 2 डैम से, नागार्जुना सागर डैम और श्रीसाइलम डैम। 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं दैट कॉन्स्टिट्यूट दिस टाइगर रिजर्व, राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गुंडला ब्रह्मेश्वरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो नदी बहती है रिवर कृष्णा, तो ये भी ध्यान में रखना। टोपोग्राफी, प्लेटूज हैं, रिजेस हैं, जॉर्जेस हैं, डीप वैलीज हैं, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, फ्लरा है, फना के अंदर टाइगर्स हैं, लेपर्ड्स हैं, रिवर बह कृष्णा है, तो यहाँ पर आपको मगर्स, टर्टल्स, ये सारी स्पीशीज भी देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो, और ऐसी और वीडियोस के लिए ऑल यू नीड टू डू इज सब्सक्राइब टू श्रीराम्स IAS चैनल। विल मीट यू with other articles tomorrow. Till then, take care everyone. This is your mentor Arzu Kakkar signing off for today. Thank you. Good luck, good wishes, happy learning. All the best.